आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला नया बना है और बारड़ा विधानसभा के गांव पचगांवा में मौजूद हैं। और ये एक राजनीतिक गांव तो है वैसे, लेकिन आज हम फिर एक प्रेरणा के लिए, एक मोटिवेशन के लिए एक फिर स्टोरी एक दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। पूजा लड़की, वैसे सामान्य परिवार, मध्यम वर्ग बोल सकते हैं। माताजी अनपढ़, पिताजी मात्र 5वीं पास, और लड़की एक साथ 2 अटेम्प्ट पूरे करती है। हरियाणा क्लर्क और हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती जो होती है, दोनों एक साथ कर लेती हैं और वो ज्वाइन लेटर दोनों का आ भी जाता है। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी फिर फेस करने जा रहा हूँ। आप कहते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे जूते नहीं, अच्छे किताबें नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है, और आप तरह तरह का रोना रोते हैं, लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो। अगर हमारे पास सुविधा नहीं है तो सुविधा से पढ़ाई नहीं होती है। मैं फिर कहता हूँ, कांटा मार दीजिए, जज्बा, जोश, हौसला, जुनून ये होना चाहिए। और इस बच्ची में मैं जो मिलवा रहा हूँ, उनके माता पिता से बातचीत करवाएंगे हम आपसे। उनमें हौसला, जुनून, जोश सब कुछ भरा हुआ है आपके मोटिवेशन के लिए। ये लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और अब बताता चलूँ, पहला अटेम्प्ट है ये लड़की का, पहली बार में ही हरियाणा पुलिस और क्लर्क की भर्ती एक साथ 2, पहली बार। पूजा, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा, कितनी पढ़ाई की है सबसे पहले? सर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया भिवानी आदर्श महिला महाविद्यालय से, एंड उसके बाद अभी मेरी बीएड कंटिन्यूअस, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो डेली अप डाउन बीएड के लिए सर यहीं पास में है कॉलेज, वाईपीएस मेमोरियल कॉलेज, उसी से कर रही हूँ मैं। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे। अच्छा, महिला जो विद्यालय था भिवानी, वहाँ? हाँ, वहाँ सर मैं भिवानी रहती थी, पीजी में। ओके, पीजी में। अच्छा, डेली अप डाउन करते तो क्या दिक्कत है? सर डेली अप डाउन में पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता था सर बिल्कुल भी, तो इसलिए वहीं पे रूम लेके रहते थे ताकि अच्छे से टाइम मिल सके पढ़ाई का। पूजा, माँ और पिताजी कितने पढ़े हैं? सर मेरी मम्मी तो 8th फेल है और पापा 5th तक पढ़े हैं। ये देख लीजिए, दोनों अनपढ़ हैं। और लड़की और इनका भाई है वो आर्मी में हो चुका है, इनसे छोटा है वो, अच्छा खासा पढ़ के। और बच्ची आपके सामने बताई रही है, नाम पूजा है, पचगांवा गांव है, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र। वैसे थे नना चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से डिप्टी सीएम के माता जी, दूजन चौटाला की माता जी का। लेकिन पूजा, कैसा लग रहा है एक साथ 2? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कि एक साथ एक कौन सी ज्वाइनिंग करेंगे? अभी क्लर्क भी हो चुका आपका, अभी पुलिस का भी हो चुका आपका, और दोनों ज्वाइनिंग लेटर आ चुके आपके, तब क्या? सर मेरी प्रेफरेंस क्लर्क को रहेगी, मैं क्लर्क ही ज्वाइन करूँगी। बिकॉज पुलिस का सर मेरा ये है कि थोड़ा फिजिकल वर्क में से थोड़ा कमी होता है, दैट्स वाई मैं क्लर्क ही करूँगी सर। और मेरे को आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम भी चाहिए सर। किस चीज़ की? सर मैं आगे एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी करना चाहती हूँ आगे। सिर्फ सीजीएल इंस्पेक्टर का टारगेट? हाँ सर, मेरा इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का टारगेट है। यूपीएससी? सर यूपीएससी की साइड नहीं देखा है अभी, सिर्फ सीजीएल ही करना है, वही सर मेरी ड्रीम जॉब है। पूजा, बताया किसने आपको? अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये आपने किस, माताजी अनपढ़, पिताजी अनपढ़, इनको तो कुछ बताया है नहीं। तो मोटिवेशन, ये आपने मार्गदर्शन किसने किया? आप पूजा इस लाइन में आइए, आप पढ़िए। अब माँ और पिताजी को दिखा दीजिए, दोनों ये मूर्त हैं। अब मूर्त ये इसलिए कहेंगे कि इनके सामने कुछ भी लेके बैठ जाइए आप, बड़ी किताब, इनको ये नहीं पता ये पढ़ने की हैं, इनको ये नहीं पता बच्ची या बच्चा क्या पढ़ रहा है। इनके सामने तो सारा गुड़ गोबर बराबर है, यानी किताब हाथ में लेके बैठ गए तो ये समझे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे गुस्ताखी करते हैं कि माँ पिताजी आते हैं तो किताब लेके बैठ जाते हैं, नहीं तो वो कुछ और कुछ देखने लग जाते हैं। पूजा, सर स्टार्टिंग से ही पैशन था मेरा पढ़ने का, मतलब मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आता है सर। स्टार्टिंग से जब मैं +2 में थी, मेरा मैथ्स मतलब ये था कि सर मैं पूरा दिन मैथ्स पढ़ सकती हूँ, ऐसा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे को पढ़ने में। और उसी से फिर इंटरेस्ट डेवलप होता गया और फिर सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था क्लर्क का, 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम सर ये कुछ मतलब 3 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से अभी जो रिवाइज़ हुआ है रिज़ल्ट, तब मेरा सिलेक्शन हुआ है। और हरियाणा कांस्टेबल का भी मेरा पहला ही पेपर था हरियाणा में, वो भी सर कर दिया मैंने। कोचिंग? नो सर, मैंने कोचिंग एसएससी के लिए ली थी, सीजीएल के लिए। कितने? सीजीएल के लिए? वो तो आगे की बात है ना। हाँ सर, उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। हरियाणा के लिए मैंने कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली।
सिर्फ सीजीएल की कोचिंग से ही हरियाणा कांस्टेबल हो गया सर। मैथ्स और इंग्लिश की ली थी मैंने सिर्फ कोचिंग। पढ़ने का जज्बा होना चाहिए आप लोगों में। आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाते हैं और बड़ी बड़ी फीस भी देते हैं कोचिंग सेंटरों में, और रात दिन धक्के खाते रहते हैं, फिर भी आपका नहीं हो पाता सिलेक्शन। लेकिन ये जो बच्ची मेरे साथ बैठी है, ये पढ़ाई को इन्होंने एक फैशन, एक शौक बना लिया। और पढ़ाई का जब शौक बन जाता है ना, तो इन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे साथ बैठी, ये तो हंसते हंसते एक साथ 2 ज्वाइनिंग, ये देख ली, बिगर कोचिंग के आप भारी भरकम फीस फूकते हैं, खून पसीना एक करते हैं, सुबह शाम काम छोड़ के घर का, और बाजारों के धक्के खाते रहते हैं एकेडमियों का, और मार पिताजी एकेडमी खोजते रहते हैं, ये अच्छी एकेडमी है, ये खराब एकेडमी है, यहाँ अच्छे शिक्षक हैं। तो इन्होंने एकेडमी के दर्शन तक नहीं किए हैं, और ये हंसते हंसते सर्विस भी लग चुकी है। तो पूजा, कौन से सब्जेक्ट है आपका वैसे? सर मेरा मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिमाग को खाऊ सब्जेक्ट क्यों लिया आपने? नहीं सर, मेरे को इसमें बहुत मज़ा आता है, कोई खाओ सब्जेक्ट नहीं है। मेरे को इसमें पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट है और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है। बच्चे बहुत डरते हैं मैथ से। मैथ का नाम आते ही एक थोड़ा सा भूत जैसा डर लगता है, जैसे कोई भूत आ गया। हाँ सर, मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती सर मैथ से। मेरी आपके मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है सर, वो इसी वजह से कि मतलब थोड़ा सा गांव का माहौल है, हमें इंग्लिश में थोड़ी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिल पाई। इंग्लिश का किसने कहा आपको पढ़ी है? अरे हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारी संस्कृति हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। आने वाले समय में हिंदी की ही तवज्जो दी जाएगी, अंग्रेजी की। अरे अंग्रेज़ तो ट्यूशन लगाते हैं हिंदी सीखने के लिए, और आप अंग्रेजी सीख लिए, आप अंग्रेजी की तरफ भाग रही है। सर ये जो सीजीएल का एक मेंस में एक पूरा पेपर होता है सर इंग्लिश का 200 मार्क्स का, उसके लिए इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है सर, दैट्स वाई। पूजा, आपके माता पिता जी जाने, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। ठीक है सर जी, आपका भी स्वागत है हमारे। आपका भी स्वागत है। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कितने पढ़े लिखे? मैं 5वीं तक जाया हूँ। अच्छा, पुराने ज़माने 5वीं तक? हाँ जी। क्यों छोड़ दी पढ़ाई? बस पढ़ाई का कोई मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए। बच्ची को मोटिवेशन तो हमने कराया है, वही तो। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मोटिवेशन कहाँ करेंगे? वैसे मोटिवेशन कराया भाई, हम तो पढ़े नहीं, तो आप तो पढ़ लो। हाँ तो पत्नी भी अनपढ़? हाँ, ये 8वीं तक। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा मिला। हाँ ठीक है, बढ़िया है तालमेल। तो कभी लड़ाई होती जबकि तू अनपढ़ और मैं अनपढ़, चुपचाप? लड़ाई होती नहीं हमारी। नहीं, कभी हो जाती? ना कभी होती नहीं। तो पढ़ा लिखा कोई कह नहीं सकता। ना, हमने दोनों अनपढ़ हैं, एक दूसरे की गुणसाय नहीं कह सके। जी, आपका क्या नाम? मुकेश। मुकेश, तो 8वीं फेल? 8वीं का। तो बेटी अभी कुछ पढ़ भी रही हैं, तो आप क्या कहते हैं बेटी, आप काम मत करो या पढ़ लीजिए? नहीं, तो क्या कहते हैं? काम के लिए कहते हैं आप? काम के लिए कहते हैं 24 घंटे बेटे, अब काम के लिए अभी बेटी को कहते हैं बेटा घर का काम नहीं, बोल के बताइए। नहीं बोलती काम के लिए। तो सारा काम आप कर लेते हैं? हाँ। जी। तो ये माता जी मेरे साथ बोलने में शर्माती, क्योंकि गृहिणी है, गांव की महिला है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, कैमरे के सामने पहली बार बातचीत कर रही है हमारे साथ। नाम क्या बताया था आपने? मुकेश। मुकेश। तो बेटी क्या बनेगी बताया? कलरक और पुलिस। कलरक और पुलिस बनेगी छोरी? अच्छा, तो ये बता दो कौन सी नौकरी बढ़िया रहेगी छोरी? पुलिस में जा डंडा मारा या कलरक बन के ना अपना पहन का? कलरकारी। अच्छा, कलर काली क्यों पसंद आपको? आराम के साथ। हाँ, सुबह से हम घर ही आ जाएगी। हाँ। तो सीजल का पता है? सीजल की तैयारी करी है लड़की? मन तो क्या है का पता कौन जी। अच्छा, पशु कितने रखती हो आप? पशु कौन रखा? अच्छा, खेती आप करती हो अभी? नहीं। पहले करती? हाँ। जी, पत्नी भोली वाली? हाँ, गति बोली वाली है बस। कौन से? बस ये पांडवान से। पांडवान से? अच्छा। हाँ। तो क्या नाम बताया था आपने? रमेश? मेरा रमेश कुमार। रमेश जी, बच्ची को मोटिवेशन, लड़का आपका फौज में, आर्मी में? हाँ, आर्मी में है लड़का, एक साल। और ऐसा नहीं है आपको कोई बड़े, कोई मैं आपको यह भी बताता चलूँ, ना तो कोई ये बड़े व्यापारी हैं, ना कोई बड़े उद्योगपति हैं, ना कोई एसपी डीएसपी या कोई बड़ी नौकरी है, दोनों अनपढ़ हैं, घर में कोई सर्विस नहीं है। अभी इसकन का बच्चा लगा है आर्मी में, और बच्चे ने तो धमाका मचा दिया, पूरे हरियाणा को एक आईना दिखा दिया है। उन बच्चों के लिए प्रेरणा लेके आया हूँ मैं आज आपके सामने, क्योंकि वो हमेशा रोना रोते हैं माँ बाप के सामने, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम क्या करें, हम फेल तो होना ही था, हम कैसे कर पाते। बिगर कोचिंग के,
दो एक साथ नौकरी और दोनों का ज्वाइन लेटर आना बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। रमेश जी, लड़की को क्या कहेंगे, कुछ सोचा है अभी आपने? पूरा हरियाणा देख रहा है, सोचा था आपने कभी? के लिए नहीं, अभी आपने सोचा था कि लड़की एक साथ दो? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। लड़की की मेहनत है, लड़की ने मेहनत करी है अपनी। तो अभी यहाँ पढ़ते हुए देखते हो जब, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कुछ कहते हो बेटी को, बेटी क्या कर रही है, क्या? काम के लिए मैं कभी नहीं कहता, पढ़ाई के लिए कहता हूँ, पढ़ ले भाई। हाँ। तो कभी आप देखते हो यहाँ पढ़ते हुए तो कुछ आपने कहा कि बेटी सो जा, किताब रख दे, पागल हो जाए? ये तो मैं कहता हूँ भाई, किताब रख दे, सो जाए हुए, बहुत टाइम हो गया, कुछ टाइम रिलैक्स होने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो मेरे साथ पचगामा गांव में बेटी पूजा, इनके माताजी पिताजी मेरे साथ उपस्थित है, तस्वीरों में देख लीजिए। दोनों भोले भंडारी हैं, मध्यम वर्ग परिवार है और दोनों की अच्छी तालमेल बैठा है इनका। और मेरे साथ पूजा हैं, ये बड़ी स्मार्ट हैं और शार्क माइंड, यानी कि दिमाग बहुत काम करता है इनका। एक साथ दो नौकरी, सीजल की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय ऐसा नहीं है, सीजल में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में ज़रूर लगेंगी, मुझे इन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि बगैर कोचिंग के अगर ये इतना कर सकती हैं तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। पूजा, कितनी पढ़ाई करी मुझे ये और बता दीजिए आप? अभी ट्यूशन क्यों लगा रखे आपने, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती क्यों? सर मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हमारे आसपास में बच्चों को इतनी सुविधा नहीं है पढ़ने की। स्कूल में कई बार क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आ पाता सर, जो टीचर समझाता है, और बच्चे हिचकिचाते हैं सर स्कूल में पूछने के लिए आगे आके कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है। ट्यूशन एक वो मार्गदर्शन करता है कि सर जो स्कूल में नहीं पढ़ पाते वो बच्चा ट्यूशन पे आके बेझिझक कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। और सर बस मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है घर वालों पे बोझ नहीं, अपने पैसे से करेंगे जो कुछ करेंगे? ये तो सर हर किसी को होता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को, और बिल्कुल होना चाहिए सर। सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए हर लड़की को। इसीलिए सर मेरे को ये लगता है कि मैं जो भी करूँ वो अपने पैसे से करूँ, ये भी एक पैशन मान सकते हो आप सर। कितना पैसा आ जाता है ट्यूशन से? ट्यूशन से सर ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस 2000-2500 रहते हैं सर महीने के पर मंथ। इसमें अपना खर्चा पानी चल जाता है, किराया भाड़ा छोटा मोटा? हाँ ये चल जाता है सर। अपने कपड़े लेते जैसे छोटा मोटा, बार बार माँ को ये नहीं कहना पड़े माँ मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, बहुत पैसा। हाँ ये मान सकते हो सर। तो ये पूजा, ये देख लीजिए तस्वीरों में आपके सामने एक चीज़ और लेके खास चीज़ बताइए। ट्यूशन पढ़ा के, यानी कि इन्होंने कहा है कि मैं माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती, यानी कि खुद अपने आत्मनिर्भर, यानी कि हमेशा दिल में हर व्यक्ति के होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं आलसी, पूरे दिन सोते रहते हैं और वो सोते ही रह जाते हैं और वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन बेटी की सोच बड़ी 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 सोच है, इन्होंने शुरू से ही मन बना लिया कि मैं माँ बाप पे निर्भर रहना नहीं चाहती। यानी कि ट्यूशन पढ़ाती है, 2 से 3 हज़ार रुपये आते हैं हर महीने ट्यूशन के, गाँव के बच्चों को। और हाँ, सुविधा कम होती है गांव के बच्चों को, जैसे पढ़ाई में दूर दराज, तो ट्यूशन पढ़ा के भी इन्होंने जो पैसा है वो अपने लिए एकत्रित किया, छोटे मोटे खर्चे के लिए घर वालों से नहीं मांगती थी। बेटा कितना पढ़ी आप, डेली का मतलब कितना पढ़ना जरूरी है? जैसे आपने इनकी 2 तैयारी की, इनके लिए भी तैयारी की है आपने, हरियाणा के क्लर्क और पुलिस? हाँ सर, मतलब मैंने क्लर्क के लिए सिर्फ मात्र 10 दिन पढ़ाई की थी सर। उससे पहले मेरा एक सीजीएल मेंस का पेपर था, उसके लिए पढ़ाई करती थी। मेरा मेंस नहीं हो पाया सर, पर ये निकल गया क्लर्क वाला पेपर, तो मैंने क्लर्क की सिर्फ 10 ही दिन पढ़ी थी सर हरियाणा के लिए। सिर्फ 10 दिन पढ़ाई की। तो ये जो बच्चियां, जो लड़के लगे रहते हैं रात दिन कोचिंग घर आके पढ़ना, तो ये फिर भी नहीं हो पाता, वजह क्या, क्यों? सर वो 10 दिन में मैंने बिल्कुल अपना पूरा कंसंट्रेट दिया था सर उसके ऊपर। मतलब कि ये है कि 10 दिन जो थे वो मेरे को पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, बस सर उसी पे लगी रही मैं 10 दिन लगातार, और हो गया सर। लेकिन जितना पढ़े ध्यान एकत्रित कर, हाँ बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़े सर, जितना पढ़े। ऐसे नहीं कि मतलब पढ़ लिए, मन किया तो पढ़ लिया वरना रख दिया। मतलब ये रहता था कि एग्ज़ाम है, पढ़ना है, वहाँ तक सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए बस हो गया सर 10 दिन में। तो मोटिवेशन ऐसे अपने आप से ही ले आप? हाँ सर, मोटिवेशन ऐसे तो सर माँ पिताजी अनपढ़ है तो मैं तो कुछ पढ़ूंगा ना। हाँ ये होता है सर कि हमारे जैसे कि फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाया। मेरे दादाजी और हमारी फैमिली में कोई नहीं था अभी तक, तो मेरे यही जुनून था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो कैसे भी करके वहीं से मोटिवेशन आता था सर कि सरकारी नौकरी चाहिए। खर्चा पानी कितना लगा सब देख रहे हैं, नौकरी लगना वो भी ऐसे फ्री में बहुत मुश्किल काम है, यानी कि खर्चा पानी। सर 1 भी रुपया नहीं लगा हमारा, तो बस ये है कि पेपर आने जाने का किराया लगा है और
खाने पीने के लगे हैं और कुछ नहीं लगा सर। और मतलब मैं तो यही कहूँगी सर, इस बार ये जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है सर, बिल्कुल फेयर भर्तियाँ कर रही हैं, वरना हम जैसे गरीब लोगों का तो सर कहीं अता पता ही नहीं था। तो मतलब मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल पारदर्शिता है सर इस गवर्नमेंट में, और HSSC भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है। मानते हो? बिल्कुल सर, मेरा भाई खुद, मेरा बड़ा भाई है कज़न, वो अभी सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ है सर, खुद की मेहनत पे। हम दोनों बहन भाई लाइब्रेरी जाते थे, बस सुबह से शाम तक लाइब्रेरी रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे, बस पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे रखा। उनका SI में सिलेक्शन हो गया और मेरा क्लर्क और कांस्टेबल में। ये है पूजा, छोटी सी लड़की ने 200 ग्राम वजन, और इसने लड़की ने एक साथ 2 अटक पूरा कर दिए, और वो भी बिना कोचिंग के। मानना पड़ेगा पचगावा गांव रोड से काफ़ी अंदर हटके है, ऐसा नहीं है कोई मेन रोड पे या किसी कस्बे के अंदर आता है। इनका कस्बे से बहुत दूर है और सड़क से भी बहुत दूर गांव पड़ता है। अब कटी हुई सड़क है पचगावा गांव, बाड़ा विधानसभा में। और मैं नहीं कहता, आप लोग अलग लेके वे में चले जाएंगे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। लड़की ने कहा है कि हमारा किराया जाने का आने का, कुछ वहाँ रहे तो खाने पीने का थोड़ा बहुत हमारा खर्चा हुआ है। लड़की कहती है पूजा कि अगर फेयर पारदर्शिता नहीं होती तो आज हमारे जैसे गरीब बच्चों का कहीं सुनवाई नहीं थी और हम नहीं हो पाते। हमारा सिलेक्शन 1-2 में क्या 1 में भी नहीं हो पाता, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता बरती। इसी वजह से ये कहती हैं बेटी कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि घर पे बुला हुआ है और यहाँ से सरकार लेके जा रही हैं कि आप में टैलेंट है। क्यों बेटा, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब बच्चा टैलेंटेड होगा वो आगे जाएगा सर ज़रूर। आज मतलब ये नहीं है कि पैसे देख के नौकरी लग गई, अब तो जिसमें काबिलियत है वही आगे जाएगा सर, दम है वही आगे जाएगा सर। 10 का दम, यानी कि जिसमें दम है वो जाएगा। बेटी साहब कहती है लेने देने वो जमाने लद लिया, अब आपको कुछ करना है तो अंदर की आग ज्वाला इस बेटी ने धधकाई है शुरू से ही। माँ पिताजी अनपढ़, कोई किसी से मोटिवेशन नहीं, खुद में माँ पिताजी नहीं पढ़ते, हम पढ़ के कुछ बड़ा करेंगे। इनके परिवार में कोई वो भी नहीं है, दादा से लेके परदादा तक कोई सरकारी जॉब नहीं, लेकिन एक साथ 2 सिलेक्शन। ऐसा इनका कर्जन ब्रदर और ये खुद कर लग चुकी है और हरियाणा कोस्टल में भर्ती हो चुकी है इनकी। पूजा, और बच्चे देख रहे हैं, क्या कहेंगे हरियाणा के? बस सर यही कहना चाहूँगी, मेहनत करो फल ज़रूर मिलेगा सर। लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखो अपनी, और कंसंट्रेशन, जितना पढ़ो कंसंट्रेशन से पढ़ो, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो क्वालिफाई नहीं कर सकते। साम दाम दंड भेद के चक्कर में ना रहेंगे, बता दो। हाँ, ये बिल्कुल भी मत रहो सर, पैसे का कुछ भी नहीं है, जितना भी है खुद में अगर दम है तो ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। हाँ, इस समय और शायद आने वाले समय में भी सर ऐसा ही होगा। क्यों जी? बिल्कुल ठीक। हल्दी लागी ना फिटकड़ी, नौकरी दो नौकरी 2-2। हल्दी लागे ना फिटकड़ी, रंग चोखो चढ़े, यानी कि 2-2 नौकरी और पीसो लागे हो ना एक। क्यों? 1 पैसो लाग्यो को नहीं, टको लाग्यो ना पैसो लाग्यो, नौकरी दो। नौकरी 2-2। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है, बेटी नौकरी बेटा नौकरी। अब बहू कैसे आएगी, आने वाला समय बताएगा, और बहू आके बहू बन के रह जाती हैं और माँ बाप को दुखी करने लग जाए। आज मैं इनके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, पूरे समाज के लेके कहता हूँ। आज माँ बाप आश्रमों में पड़े हैं, आपको सबको पता है, अच्छे खाते पीते घर के, बड़े बड़ी नौकरियां हैं, SP DSP बड़े बड़े लेवल के अधिकारी अमेरिका रहते हैं, उनके बच्चे आज माँ बाप आश्रमों में रहते हैं। तो पूजा, मैं आपसे जान लेता हूँ चलते चलते, मुझे एक बड़ी समस्या रहती है ये भी, आने वाले समय में आप बड़ी अधिकारी बन जाएंगी, अभी कल की भी छोटी नहीं होती, 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी होती है। अभी आपकी शादी के बारे में? सर अभी कुछ नहीं है, फर्दर स्टडीज़ करनी है अभी तो। अरे नौकरी मिल गई अच्छी खासी आप? सर ड्रीम जॉब तो नहीं मिली ना अभी। ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी जब तक पढ़ाई करनी है सर। तो जब तक कोई बैठा है वो बैठा रहे। बेटर रहेगा सर। चलो, ड्रीम जॉब पूजा को नहीं मिला है, जब तक आप बैठे रहिए, जो भगवान ने जिसने हाथ पकवाड़ा रखा है, आप थोड़ा सा ड्रीम जॉब यानी कि CGL इंस्पेक्टर, इनकम छापेमारी और जो काला धन है वो बाहर निकालना है पूजा ने, बस सीधी सी बात है। पूजा, माँ बाप आश्रमों में पड़े हैं,
आप जैसे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, वो दोबारा देख के मुड़ के नहीं देखते। माँ पिताजी ने कितनी मेहनत की, आपके पिताजी छोटी से जमींदार है, दोनों अनपढ़ हैं, ऐसे इनके पास कुछ नहीं है। पहले एक दुकान थी बाडड़ा के अंदर, तो कोई छोटी मोटी फर्नीचर की, तो इन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया, आपके भाई को पहुँचा दिया, इनके अपने बेटे को। अब आप इस जगह आके इनके साथ ऐसा करते हैं तो क्या दिल पे गुजरेगी? और जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप आश्रम में पड़े। सर ये तो बहुत गलत है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बच्चे बदले में उनको ये सब देते हैं। ये सबसे गलत है सर कि मतलब एक माँ 9 महीने बच्चे को पहले पेट में रखती है, फिर उसको पूरे संस्कार देती है, पढ़ाई देती है, सब कुछ मतलब जो उनको चाहिए होती है, उनकी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखती है, और फिर भी बच्चे पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं सर, ये तो बहुत ही गलत है। आप तो नहीं करेंगे, लेकिन सासू और जो आपका ससुर होगा ना, उनके साथ आप जाके आपका मूड क्या रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल, वो भी माता पिता के समान ही है सर, वो भी उनको भी माता पिता के समान ही रखेंगे सर। मुझे भरोसा है आप उनको दुखी नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नहीं। पूजा जिस घर में जाएगी वो घर खुशहाल रहेगा, पक्का पता है, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है लड़की की। ये सोच ऐसी नहीं है कि ठीक आवाम तीर मार दिए, ठीक है, अच्छी सलीके की आवाज़, सलीके की बेटी, अच्छा इनका संस्कार, और जिस घर में जाएगी वो घर हंसी खुशी रहेगा। ये तो मुझे पक्का भरोसा हो चुका है, क्योंकि ये कभी दुखी नहीं करेगी उस परिवार को। इनको पता है इनके माँ बाप अगले भी बोझ होते हैं, और माँ बाप फीड भी देते हो। हम अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहते, अगर वो सासू से थोड़ा बहुत कुछ कह भी देते हैं तो फिर भी वो माँ बाप है अपने। तो चलते चलते लोगों को क्या कहेंगे? बस सर, माता पिता का पूरा सम्मान करो, पढ़ते रहो, और अपनी मंजिल तक मत रुको जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। तो कभी कभी दुखी होते हैं आप, कभी पढ़ाई ज़्यादा कर ली, ज़्यादा कर ली, ज़्यादा कर ली, तो हाँ सर, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं या फिर गपशप करते हैं या फिर माँ पिता के साथ कोई बातें करते हैं या बाहर जाके खेलते हैं, क्या? सर मेरा टाइम मोस्टली तो पढ़ाई में ही जाता था सर, और फिर आके मैं ट्यूशन्स करवाती हूँ, उसमें भी मेरा अच्छा मन लगता है। देन उसके बाद फिर से पढ़ाई, मनोरंजन के लिए सर बस थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लिए, मतलब वो भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं सर। अच्छा, अकेले तो कौन सा गीत गाती हो आप? गाना गीत? सर गाना गीत तो ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, कोई भी गुनगुना लेते हैं सर। आपका पसंद का? सर अभी तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा। नहीं, अभी तो कुछ ध्यान, मतलब एक मैं जब भी मतलब डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं एक सॉन्ग सुनती हूँ सर, वो वाला क्या नाम है उसका, मतलब ये मत कहो खुदा से, मतलब मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये खुदा से कहो कि मेरा अल्लाह बड़ा है, ऐसा सा कुछ सॉन्ग है सर, वो वाला सुनती हूँ। तो ये हमारे साथ पूजा है, तो कुछ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, उनसे मिलवाते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। खुशी, क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई। खुशी बोल रही है। बेटा इधर आ जाओ थोड़ा सा, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हिमांशु में थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा, ये ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे साथ, क्या नाम है बेटा? धीरज। और आपका? सुमित। इधर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे आइए। आपका क्या नाम है? जशन। और आपका? दीपक। दीपक, थोड़ा इधर आइए पीछे, कैमरे की नज़र में नहीं है आप। अच्छा, क्या नाम? दीपक। अच्छा, रोज ट्यूशन पढ़ने आते हैं? यस सर। तो कितना मारती है पूजा? बिल्कुल नहीं। सर प्यार से समझाते हैं, आराम से। हाँ जी, पक्का? यस सर। अच्छा, कभी गुस्सा भी होती है? नो सर। थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं। अच्छा, कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 1 साल हो गया। और आप? सर 1-2 साल से। 1-2 साल से। तो अभी पूजा आपको छोड़ के चले जाएंगे नौकरी पे फिर? नहीं, नो सर, आने के बाद पढ़ते हैं सर, हमारी पढ़ते हैं थोड़े। ड्यूटी 2 तक की होती है सर। 2 तक की होती है। ओके 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 ओके। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हमारे साथ पूजा बनी हुई छोटी सी बेटी, प्यारी सी, और बहुत अच्छी लड़की है ये। और आज हरियाणा में पूजा 2 नौकरियां पाके और बिगर कोचिंग के और ट्यूशन पढ़ा के, यानी कि खुद सेल्फ डिफेंस बचपन से ही सोच लिया था, माँ के पेट से निकलते ही हमें आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर देख लीजिए, खुद के अपने दम पे ये लड़की यहाँ तक पहुँची। ऐसा नहीं है माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं भाई मोटिवेशन करेंगे, ये किताब खरीद लीजिए, ये मत खरीदिए, यहाँ जाइए, वो मत जाइए। देख लिया अपने दम पे पूजा नहीं वो कर दिखाई। इनकी मौसी मेरे साथ है जी, क्या नाम है? सरोज है। सरोज जी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बेटा भी हुआ है? हाँ जी। क्या नाम है? नीरज। एएसआई? हाँ जी। इनका बेटा एएसआई बना है अभी? ऐसे नहीं सर, एसआई, सब इंस्पेक्टर। असाई बना है। तो कुछ आपको भी देना पड़ा धन? नहीं जी, कुछ नहीं दिया, अपनी मेहनत से हुआ है जी। अपनी मेहनत से? हाँ। तो एक घर में 3 नौकरी लगनी, 2 हैं। पूजा ने सीधा हरियाणा गवर्नमेंट कल रख पुलिस में जा ही नहीं गई, और एसआई इनका कर्जन बरौदा लग चुका है। छोटी सी फैमिली है, तस्वीरों में देख लीजिए। तो पूजा
हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा। जी पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे को मौका देने के लिए, बोलने के लिए। जी ना, कोई नहीं। अच्छा आप बताइए। हरियाणा 24 देखनिया भाई सारा राम राम। जी थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते कम क्यों आप? अच्छा, में ऐसे ही होता है, हेजिटेशन प्रॉब्लम होती है सर, कैमरे फेस नहीं किया जाता इनसे, मतलब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये पूजा है, आप समझ चुके होंगे। पूजा बोले तो पूजा ही है, यानी कि पूजा की थाली होती है, पूजा में माला होती है, पूजा में तिलक होता है, पूजा भगवान की जाती है। तो ये नाम पूजा है और ये पूजा ही है। और हंसी खुशी रहती हैं और हंसते हंसते एक साथ 2 नौकरियां बिगड़ कोचिंग के। तो आप कल ये मत कहना, माँ बाप को कोई दुखी नहीं करना। जो कोचिंग जा रहे हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या लड़के सुन रहे हैं, किसी भी सर्विस के लिए माँ बाप को तंग करना छोड़ दीजिए, आज से कांटा लगा दीजिए। क्योंकि जिसके हौसलों में जान होती है, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो कुछ कर गुजरते हैं। वो सुविधा नहीं देखते, वो सिर्फ पढ़ाई और स्ट्रगल करना और मेहनत करना जानते हैं। पूजा ने मेहनत की है, सुविधा नहीं देखी इन्होंने। तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।